हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे और मस्त होंगे। आ जाइए सभी लोग फटाफट से, आप सभी लोगों के लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट लेकर आया हूं। सीसीआरएच स्टाफ नर्स 2025 की वैकेंसी है। नई वैकेंसी है। कितनी पोस्ट रहने वाली है? ये स्टाफ नर्स के लिए है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए है। कब से ये फॉर्म स्टार्ट होगा? क्या इसका सिलेबस रहेगा? क्या जीएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या बीएससी वाले ही करेंगे? क्या इसका एग्जाम पैटर्न है? कहाँ-कहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी दी गई है? तो आज इसी नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो आ जाइए सभी लोग फटाफट से। ये नोटिफिकेशन जो आप सभी के सामने आया है, ये 4/11 कितनी तारीख को आया है? 4/11/2025 को आया है। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद मतलब सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, ठीक है? जो कैसी बॉडी है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है? जनकपुरी के अंदर। और 4 तारीख को जो है ये क्या आया है? वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ रिसर्च होम्योपैथी सीसीआरएच इसकी फुल फॉर्म। ऑटोनोमस बॉडी है जो आयुष के अंतर्गत आती है और दिल्ली के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। 27 इंस्टीट्यूट है इसके अंदर, कंट्री के अंदर। बी और सी 2 पोस्ट के लिए यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सर कब जो है स्टार्ट हो रहा है फॉर्म की डेट, कि फॉर्म की जो डेट है वो कब स्टार्ट हो रही है? सुबह 10 बजे से, मतलब 5 नवंबर से, ठीक है? ये स्टार्ट होगा फॉर्म और क्लोजिंग डेट कब होगी आपके लिए? 26 नवंबर। मतलब आपके पास 5 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक का टाइम है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है? ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन मोड के ऊपर ही आपको जो है वो क्या करना होगा? फीस डिपॉजिशन करनी होगी, चाहे नेट बैंकिंग, यूपीआई आईडी, जो भी आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चलाते हैं वो, ठीक है? अप्लाई करने के लिए आपको मैं वेबसाइट भी बता दूंगा कि कौन सी वेबसाइट के ऊपर आपको फिल करना है, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात बताता हूं कि सर कितनी वैकेंसी है हमारे लिए, कौन सी है? सेकंड नंबर के ऊपर आप देखिएगा स्टाफ नर्स। सेकंड नंबर के ऊपर आप देखिएगा कि सर सेकंड नंबर के ऊपर कौन सी? स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स जो लेवल 7 है, मतलब 44,900 बेसिक पे है, ठीक है? सेम जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्सेट के अंदर जैसे एम्स वगैरह की होती है, सेम, क्योंकि ये सेंट्रल की वैकेंसी है। टोटल 9 पोस्ट है जिसके अंदर 3 जनरल की है, 4 ओबीसी की है, 1 एससी की है और 1 ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है? यहाँ पर यदि बात करते हैं कि उम्र कितनी है, 30 साल से ज्यादा नहीं है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। लेकिन आप गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडीज, एम्प्लॉय या अदर कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, ऑर्डर इश्यू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम, तो आपको वहां पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कि सर कौन सी चीज यहाँ पर हमें क्वालिफिकेशन के अंदर चाहिए? क्लियरली लिखा हुआ है कि जो बीएससी है, बीएससी नर्सिंग है, जिन्होंने आईएनसी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से उन्होंने पास कर रखा है, या नेक्स्ट नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है? बीएससी है और पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक, ठीक है? जीएनएम वाले के साथ है क्या सर यहाँ पर? तो सर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बीएससी हो, मतलब पोस्ट बेसिक जिन्होंने कर रखी है आईएनसी से वो, या आपका जो आरएम और आरएम नंबर है वो कोई भी स्टेट का हो सकता है या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि उनको क्या रिक्वायरमेंट होगी? 6 मंथ का एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपको चाहिए, ठीक है? मिनिमम कितने बेड का? मिनिमम कितने बेड का होना चाहिए? 6 मंथ का, क्लियरली मेंशन किया है। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं कि पहला क्या इसेंशियल है, ठीक है? बीएससी नर्सिंग वगैरह होना चाहिए, पोस्ट बेसिक होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में मिनिमम कितने? 6 महीने का एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए ही चाहिए। दोनों के लिए चाहिए, किसी एक के लिए नहीं है, ठीक है? चाहे पोस्ट बेसिक हो, चाहे बीएससी हो, 6 महीने का मिनिमम 50 बेड का हॉस्पिटल का चाहिए। तो पहला तो ये जो है वो क्वालिफिकेशन हो गई कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अब नेक्स्ट, यदि आपके पास ये नहीं है, आपके पास क्या है? जीएनएम कर रखे हो। क्या कर रखे हो? जीएनएम। अब यदि आपने जीएनएम कर रखी है तो जीएनएम का भी चलेगा, ठीक है? रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी भी स्टेट का, लेकिन वहां पर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? 2 ईयर का एक्सपीरियंस। तो बीएससी या पोस्ट बेसिक है तो 6 महीने का मिनिमम 50 बेड का हॉस्पिटल और 2 साल का मिनिमम जो है वो क्या होना चाहिए? इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। तो दोनों फॉर्म भर सकते हैं। जीएनएम वाले आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यदि आप बीएससी या आप कौन से हैं, कौन से जो आप पोस्ट बेसिक कर रखी है तो उसमें 6 जो है वो मिनिमम जो है कम से कम 6 महीने का जो है वो आपको क्या चाहिए दोस्तों?
एक्सपीरियंस चाहिए। चलो ये तो वो हो गया। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि सर क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, बी और सी ग्रुप की जो पोस्ट है वो क्लियरली सीबीटी एग्जाम होगी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट होगा, जिसके अंदर 100 मार्क्स का पेपर होगा। कितने का? 100 मार्क्स का पेपर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स होंगे, सब्जेक्ट और सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस जो फ्रेम होंगे वो बिलो द पैरा 3.5 ऑफ द ईच पोस्ट सेपरेटली दिए जाएंगे, और दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों लैंग्वेज में पेपर आपको देखने को मिलेगा, हिंदी में और इंग्लिश में। क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल। यहां पर आपको यदि सही करोगे तो 1 मार्क मिलेगा, यदि नेगेटिव करोगे तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इंडिविजुअली का स्कोर जो है वो एलिजिबिलिटी के आधार पर ही मिलेगा, आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, पोस्ट जो अप्लाई करी है आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो क्लियरली यहां पर मेंशन किया है। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग है सीबीटी एग्जाम के अंदर, ये हमने बता दिया। अब सेकंड चीज चलते हैं सिलेबस, कि सर क्या सिलेबस जो है वो रहने वाला है, और हमारे लिए ये रहा स्टाफ नर्स का सिलेबस। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, चलो ये देखिएगा स्टाफ नर्स का सिलेबस। ऑल सब्जेक्ट ऑफ नर्सिंग कोर्स, कि जो आपने नर्सिंग के अंदर पढ़ा है वो सारी चीज पूछेगा। ठीक है, सिलेबस क्वेश्चन वो सारा सिलेबस आ गया नर्सिंग के अंदर। ये नेचर, रीजनिंग टू असेस सब्जेक्ट नॉलेज और एप्टीट्यूड कैंडिडेट। ठीक है, 70 मार्क्स तो आपका जो मेन पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, बाकी का 30 जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और रीजनिंग 20 मार्क्स का होगा, और वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर का, ठीक है, कुछ कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी 10। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 70 एमसीक्यू आपके किसके आएंगे? किसके आएंगे? आपके सब्जेक्टिव। बाकी 30 क्वेश्चन आपके आपके ये जो है नॉन नर्सिंग के पोर्शन से आएंगे। तो ये भी सर ठीक है, सिलेबस भी ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बाकी नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन याद रखना 90 मिनट का पेपर होगा, लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये जो पेपर रहने वाला है, ठीक है, वो 90 मिनट का रहने वाला है। ड्यूरेशन ऑनलाइन सीबीटी मोड के अंदर एग्जाम होगा। ओके, याद रखना है। यदि पीडब्ल्यूडी है तो 120 मिनट आपको मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर हो ही गया सीबीटी एग्जाम के थ्रू, क्या निकलेगा दोस्तों? हिंदी और इंग्लिश के अंदर पेपर होगा। अब नेक्स्ट आता है कि सर कौन कौन सी सिटी के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको सिटी बता देता हूं कि कौन सी सिटी के अंदर। अच्छा, ये फीस पेमेंट अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 500 रुपए है, लेकिन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल है तो कोई पैसा नहीं है। ठीक है, बी हो चाहे सी हो, कोई ग्रुप का पैसा नहीं है। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि सर कौन सी सिटी के अंदर जो है वो एग्जामिनेशन होगा। पहला जो आपकी मेजर सिटी है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, गुवाहाटी है। 5 जगह उन्होंने ऐसी दी है जहां पर ये एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। कितनी जगह? 5 जगह है। तो सीबीटी एग्जाम की चॉइस आपको बता दी गई है, आप जो भी जहां पर भी आपको सुटेबिलिटी हो आप वहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं। वेबसाइट कौन सी है? www.ccrh india.ayush.government.in, ccrhonline.in या eapplynow.com के ऊपर जाकर भी आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस ये जो पीडीएफ है ये आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल की है, और काफी कम लोग ऐसी छोटी छोटी वैकेंसी के अंदर बढ़ते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस है। फॉर्म की ज्यादा फीस नहीं है, पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं होता है, इसलिए आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब सर तैयारी कैसे करें? तैयारी करने के लिए आप विजडम नर्सिंग क्लासेज की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन? विजडम नर्सिंग क्लासेज के नाम से आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगी हमारे प्ले स्टोर के ऊपर, और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर एक बैच देखने को मिलेगा जो आपको तैयारी करवाएगा, और उस बैच का नाम क्या है? संगम बैच। ये संगम बैच जो रहने वाला है ये कंपटीशन का सबसे ब्रह्मास्त्र बैच है, सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रेंडिंग बैच है, जो आपको मिलेगा 2,999 रुपए के अंदर। डेमो क्लासेज अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं डेमो क्लासेज। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप बाई कर सकते हैं, और पेमेंट आप स्कैनर के माध्यम से भी कर सकते हैं। 858 20 782 सपोर्टी नंबर है। कौन सा? 858 20 782 सपोर्टी नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ठीक है, संगम बैच सबसे बेस्ट बैच। ओके दोस्तों, तो ये वैकेंसी है, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, 24 नवंबर इसकी लास्ट डेट। ओके, फिर भी कोई जानकारी यदि आपको लेनी है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज छोड़ दीजिएगा, टीम आपको रेस्पॉन्ड कर देगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।